अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल डॉक्टर जैक डाइट। आज का हमारा मौजू थोड़ा सा आम मौजू से मुख्तलिफ होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जिसको हम मोस्टली अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं और इसको हम सिर्फ माहौलियाती आलूदगी समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हमारी सेहत के ऊपर ये कितने नुकसान डालती है। पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं वो इस वक्त स्मोक से अफेक्टेड हैं। पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, इवन दो रहीम यार खान जहाँ मैं भी रहता हूँ, इस वक्त स्मोक की लपेट में है। आप दिन को निकलें, रात को निकलें, आपको वो फिल्मों वाला मंजर लगता है। आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द हर वक्त धुआं ही है। जो आपको स्मोक किया, जो धुआं है, वो किसी फिल्म का सीन क्रिएट करने के लिए किया गया, लेकिन ये हकीकत है। ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और इस वक्त हमारी एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा बैड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है कि कल जो मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ी है, उसके मुताबिक मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना डाउन हो चुका था। इसका मतलब था कि एक दिन के अंदर जो आप एयर इनहेल कर रहे हैं, आप उसके ज़रिए 25 सिगरेट पी रहे हैं, यानी आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो अगर आप पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये आप कर नहीं रहे, लेकिन स्मोक आपको करवा रही है। ठीक है। और ये स्मोक आपकी फेफड़ों को, आपकी स्किन को, आपके नोज को, आपके एयर्स को बर्बाद कर रही है, लेकिन इसके ऊपर हम तवज्जो नहीं दे रहे। तवज्जो इस वजह से नहीं दे रहे कि जब तक इसके सिम्टम्स क्रोनिक नहीं होते, जब तक हम हॉस्पिटल एडमिट नहीं होते, तब तक हम इसके सिम्टम्स को बहुत लाइट लेते हैं। जी, आज का हमारा बेसिकली टॉपिक भी स्मोक ही है। हम स्मोक के असरात को कैसे कम कर सकते हैं, हम स्मोक से कैसे बच सकते हैं और हम स्मोक में कौन-सी डाइट ले सकते हैं, उस पे मैं आज बात करूँगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को डिटेल के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करूँ, मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आपने अपने लव्ड वन्स के साथ लाज़मी शेयर करनी है, क्योंकि इस वक़्त सिर्फ़ एक आध शख्स नहीं अफेक्टेड हो रहा। जितनी भी पॉपुलेशन स्मोक के साथ अफेक्टेड हो रही है, ये वीडियो सारी उन लोगों के लिए, उसमें सिर्फ़ एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लोग शामिल नहीं है। इस आपका पूरा पंजाब स्मोक में डूबा हुआ है, आपके केपीके के एरियाज डूबे हुए हैं, आपके सिंध के एरियाज डूबे हुए हैं और उसमें सिर्फ लाखों नहीं करोड़ों की आबादी जो इस वक्त इन एरियाज में रह रही है। तो इसलिए आपने ये वीडियो लाजबंद के साथ शेयर करनी। जी, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्मोक क्या होती है। स्मोक बेसिकली कम्बिनेशन है फोक का और स्मोक का। उसके बाद ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, ये स्मोक की शक्ल अख्तियार कर लेती है। लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर आपके इर्द गिर्द अराउंडिंग का डाउन होता है, तो ये एक सर्टन लेवल के आपके आकर रुक जाती है, सस्टेन कर देती है, एक लहर बना लेती है, जिसकी वजह से वो आपको ना तो सूरज की रोशनी नीचे नजर आ रही होती है, लेकिन सिर्फ आप धुआं सिर्फ ले रहे होते हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त आपका जो सांस लेने के लिए ये जो आपको ऑक्सीजन चाहिए वो भी क्लीन नहीं है। स्मोक होती क्या है, ये बेसिकली 4 केमिकल जो है उनका कंपाउंड्स का कम्बिनेशन होती है। सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेसिकली आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट जो है आपकी अर्थ पे पाया जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ये भी बहुत ज़्यादा फैटल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ये भी आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। नंबर 2 पे जो बेसिकली आता है वो आता है बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी भी ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपके फेफड़ों को डैमेज कर सकती है, आपकी आँखों को डैमेज कर सकती है, आपकी सांस वाली नाली को डैमेज कर सकती है। इसके साथ-साथ जो तीसरे नंबर पे मेजर कंपाउंड इसके अंदर पाया जाता है, वो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड जो क्या करती है, वो आपकी आँखों को डैमेज करती है, आपकी अंतड़ियों को डैमेज करती है, आपके लंग्स को डैमेज। सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके साथ-साथ आपको ये क्रोनिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एसओबी का भी पेशेंट बना सकती है। ये वो केमिकल्स हैं जो स्मोक के अंदर पाए जाते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके अंदर जितने भी केमिकल पाए जाते हैं, जिनको ये बेसिकली एक मिस्ट फॉर्म में लेके आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर रुक जाती है आके, जो आप इनहेल कर रहे होते हैं, वो सारे ही डेंजरस हैं। डब्ल्यूएचओ ने सारे ही केमिकल को डेंजरस लिस्ट में रखा और ये सारे ही आपकी बेसिकली लंग्स हेल्थ को डैमेज करते हैं, आपकी आइज हेल्थ को डैमेज करते हैं, आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। अब बात करते हैं कि स्मोक से कौन से लोग अफेक्टेड हो सकते हैं। स्मोक से बूढ़े, जिनको सांस की बीमारी का कोई मसला हो या वो सांस की शॉर्टनेस ब्रेथ के लिए कोई इनहेलर यूज़ करें, वो हो सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स हो सकती हैं, छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, वो लोग स्मोक से अफेक्टेड हो सकते हैं। अदरवाइज एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन वो भी अफेक्टेड हो, क्योंकि वो भी एक दिन के अंदर 25 सिगरेट जितना धुआं तो इनहेल कर रहा है, इसलिए वो भी इफेक्टिव हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी स्प्रेस हो सकती है।
तो अब हम बात करेंगे कि आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेगी, आप स्मोक के बैड इफ़ेक्ट जो आपकी हेल्थ के ऊपर आ रहे हैं उससे बच सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हम विटामिन सी की बात कर लेते हैं। विटामिन सी बेसिकली सिट्रस फैमिली में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सिट्रस फैमिली में हमारे पास नींबू आते हैं, माल्टे आते हैं, संतरे आते हैं, मौसम्मी आते हैं। ये इस वक़्त सीज़नली आपको अवेलेबल भी हैं। तो आप 1 से 2 ग्लास जूस फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बेसिकली उनको च्यू करके खाने में या आपको वैसे उसको रॉ फॉर्म खाने में मसला हो रहा है, तो आप 1 दिन के अंदर 150 से 200 ग्राम जो है बेसिकली सिट्रस फैमिली फ्रूट अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो सिट्रस फैमिली तो बेसिकली आपकी फ्रूट फैमिली में थी। अगर आप वेजिटेबल से अगर अपनी डाइट के अंदर जो है विटामिन सी ऐड करना चाहें, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिनमें पालक है, उसके अलावा आपके पास शिमला मिर्च है, उसके अलावा धनिया है, पुदीना है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इससे आपको विटामिन सी का जो है वो लेवल्स इंप्रूव होंगे और ये बेसिकली हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। और फ्रूट फैमिली में जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताया है, आप विटामिन सी के लिए ऑरेंजेस जिसे माल्टे कहते हैं, मौसम्मी हैं, फ्रूटर हैं और आजकल अनार अवेलेबल है। अनार में बहुत अच्छी अमाउंट में विटामिन सी होता है, अमरूद में बहुत अच्छी अमाउंट में विटामिन सी होता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। वो भी आपको हेल्प करेगा आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में। अब बात करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स और कौन से जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स में आपके बेसिकली बेस्ट जो चीज़ आती है वो ऑलिव ऑयल आता है। ऑलिव ऑयल में अपना खाना बनाएं और 1 दिन के अंदर 20 ग्राम ऑलिव ऑयल आपके लिए बेस्ट है, आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा नट्स ले सकते हैं। नट्स में ड्राई नट्स में बेसिकली काजू के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बादाम में बहुत अच्छी अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पिस्ते में बहुत अच्छी अमाउंट में एंटी। अब अगर आप बात करें कॉफ़ी, ग्रीन टी और इनकी, तो सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो आपकी इसमें ग्रीन टी है। ग्रीन टी में कैचेटीन्स होते हैं जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करते हैं, आपकी जो माहौलियाती आलूदगी से आप फाजल मादे ले रहे हैं उसको भी वो कम करने में हेल्प देती है। अगर इसके अंदर आप हाफ पिंच ऑफ टी स्पून जो है वो सिनेमन ऐड कर लें और 1 गार्लिक स्लाइस ऐड करके इसको बना लें, तो ये बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हेल्प करेगी, लेकिन बैलेंस डाइट के साथ साथ। कोई भी सिंगल इंग्रेडिएंट आपकी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करेगा। इसके साथ जो और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं वो टर्मेरिक ऐड कर सकते हैं। हल्दी जो है, हल्दी बेसिकली एक गोल्डन हर्ब है, वो भी आपके एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। और आप दूध और हल्दी का एक मिक्सचर भी ले सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, बट हाफ कप स्किम मिल्क लेना है, फैट फ्री मिल्क लेना है, फैट के साथ नहीं लेना। स्मोक के असरात को कम करने के लिए अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड हो रहा है तो आप उसमें से आपको ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब करना है जो हल्की-फुल्की हो। तो हल्की-फुल्की ग़िज़ा में सबसे पहले आपने फ्राइड फूड को एलिमिनेट करना है, आपने प्रोसेस्ड फूड को एलिमिनेट करना है, आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट को एलिमिनेट करना है। बेसिकली जितने ज़्यादा आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे उतनी आपकी बॉडी में बेसिकली जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उतना ही आपको एक्सहेल करना पड़ेगा और उतना ही इनहेल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप ज़्यादा स्मोक इनहेल कर रहे हैं और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, जिससे आपके लंग्स के ऊपर लोड बढ़ेगा। तो आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है, आपने हाई सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है। इसके साथ जो चीज़ें आप ले सकते हैं, आप अपनी डाइट में एक अच्छी अमाउंट में प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसमें आप दालें ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, आप इसके साथ-साथ मटन ले सकते हैं, आप फ़िश ले सकते हैं, ये आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा अफेक्टेड है तो उसमें आप नमकीन खिचड़ी ले सकते हैं। नमकीन खिचड़ी के अलावा आप गंदम या जौ का दलिया ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और कोई सॉफ्ट फूड की तरफ जाएँ तो आप स्मूदीज़ भी ले सकते हैं, जिसमें आप 1 बनाना लें, 1 बनाना के साथ हाफ कप योगर्ट लें, 1 टेबलस्पून आप उसके अंदर चिया सीड डालें, तो ये एक अच्छी स्मूदी बन जाएगी। आप ये भी ले सकते हैं, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगी और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करेगी, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स भी हैं, फाइबर भी है और एक अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स भी हैं। और सबसे अहम जो चीज़ आपने इन दिनों में फ़ोकस करनी है वो अपने आप को खुद को डिहाइड्रेशन से बचाना है। आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितना आपका वाटर इनटेक अच्छा होगा उतने ही आपकी बॉडी से टॉक्सिन एलिमिनेट होंगे। आपने 2 से 3 लीटर वाटर इनटेक अपना डेली रखना है और फ़िल्टर्ड वाटर लेना है। आपने नॉर्मल ये टैप वाटर नहीं लेना। ये भी इसके अंदर जो टीडीएस हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो भी आपकी बॉडी के ऊपर उतना ही लोड बढ़ाएँगे। तो इसलिए आपने वो वाटर चूज़ करना है जिसके टीडीएस 250 से लेकर 300 तक। अगर इन ग़िज़ाओं को आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करते हैं, इससे एक तो आप माहौलियाती आलूदगी के असरात से बचेंगे, स्मोक के बैड इफ़ेक्ट से बचेंगे और दूसरा आप अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, सेहत तभी इम्प्रूव होती है जब आप ग़िज़ा मुतवाज़न लेते हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा जो होती है वो की होती है इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए।
इसके साथ जो एहतियाती तदबीर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। घर की जितनी भी खिड़कियाँ हैं उनको बंद रखें, उनको ओपन ना करें। अपने अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फ़ील हो रही है तो आप अपने रूम के अंदर ह्यूमिडिफायर जो है उसको ऑन कर सकते हैं, ताकि आपके रूम या सराउंडिंग के अंदर जो है मॉइस्चराइज़र की अवेलेबिलिटी रहे। इसके अलावा कोशिश करें सुबह और शाम के औकात में घर से बाहर ना निकलें, और देखें जब स्मोक का इफ़ेक्ट कम हो गया तब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करें। बच्चों को, बूढ़ों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ओपन पार्क में, तफरीह गाहों में या एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग से जो है वो परहेज़ करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है शॉर्टनेस ब्रेथ से या कोई स्मोक के इफेक्ट से, तो सबसे पहले उसको किसी एक अच्छे डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट से रजू करना चाहिए। अगर आप स्मोक से रिलेटेड या सीओपीडी, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज से रिलेटेड कोई डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो आप मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहा करें। थैंक यू।